अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू की तालीम। उर्दू की तालीम में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग ग्रामर, जिसको उर्दू कवायद कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। और ये वीडियो आज का क्लास 10th 12th दोनों के लिए है। और आपको हमेशा हर साल ये क्वेश्चन साबिका, लाहिका, सिफत, इसमें मारफा, नकरा, इससे जो है लगभग आपको 10 नंबर का पूछता है ऑब्जेक्टिव में। और इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि हम क्या बता रहे हैं। ये नहीं कि पूरा बोर्ड को याद कर लेना है कि इस बोर्ड में क्या लिखे हुए हैं, ये नहीं। सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर समझते हैं आप तो एकदम 2 मिनट के अंदर में आप इसका जो है कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा और आप जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा उसको आराम से हल कर सकते हैं। हमेशा लगभग 5 से 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपको ग्रामर में इससे आता है कि नकरा किसे कहते हैं, इसमें मारफा किसे कहते हैं, इसमें आला किसे कहते हैं, सिफत किसे कहते हैं, फेल फाइल किसे कहते हैं। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि इस वीडियो को एकदम गौर से सुने, कॉन्सेप्ट समझे कि कहने का मकसद क्या है। देखिए, आइए आप लोग के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे साबिका। पहले लैंग्वेज, बुक का लैंग्वेज समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या चीज बोलना है। देखिए, साबिका कैसे किसे कहते हैं। उससे पहले देखिए, आप लोग के लिए क्लास 10th और 12th ये दोनों के लिए बेस है। अगर दोनों स्टूडेंट देखते हैं तो दोनों के लिए सबसे बेहतर होगा। उर्दू कवायद ग्रामर है। साबिका किसे कहते हैं तो ये देखिए, जो हर्फ या लफ्ज किसी मुफरद, जो हर्फ या लफ्ज किसी मुफरद के शुरू मतलब स्टार्टिंग में, स्टार्ट मतलब पहले में आकर उसका हिस्सा बन जाए, उसे हम साबिका कहते हैं। इसका मतलब जो हर्फ, किसी भी हर्फ के शुरू में, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर कोई वर्ड मिल जाता है उसको हम लोग साबिका कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये लफ्ज जो है बद, उसके साथ मिला। असल वर्ड था नाम, ये पहले मिल गया बद, तो बद से हो गया बदनाम। जैसे वफा था, इसके पहले मिल गया बे, तो इससे हो गया बेवफा। ईमान था, उसमें मिल गया बे, तो बेईमान हो गया। समझ है तो समझ से मिल गया, इसमें लफ्ज ना मिला ये तो ना समझ वगैरह वगैरह हो गया। इसका मतलब साबिका मतलब जिस वर्ड के पहले अगर कोई वर्ड मिल जाए, जुड़ जाए, उसको हम लोग साबिका कहते हैं। दूसरा देखिए, लाहिका किसे कहते हैं। लाहिका जो हर्फ, डिफिनीशन दोनों सेम है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। जो हर्फ या लफ्ज में किसी कलमा के आखिर में, इसमें बोला है शुरू में, इसमें बोला आखिर में, आकर उसका हिस्सा बन जाए, उसे लाहिका कहते हैं। जैसे कि लाहिका कौन है, ये लफ्ज दर जो है ये लाहिका है, और ये बान जो है ये मिला है, तो इससे हो गया दरबान। ये लाहिका, इसमें मिल गया मन तो अक्लमंद हो गया। ईद, लफ्ज गाह मिला तो ईदगाह हो गया, वगैरह इटीसी। आपको समझ में आ गया कि जिस वर्ड के आखिर में अगर कोई वर्ड मिला दें तो उसको हम लोग लाहिका कहते हैं, और कोई वर्ड के शुरू में अगर हम कोई वर्ड मिला देते हैं तो उसको हम लोग साबिका कहते हैं। जैसे कि बदनाम, तो ये साबिका हुआ। और उसी तरीके से अक्लमंद, लफ्ज मंद जो है लास्ट में जुड़ा तो हो गया ये लाहिका। सिफत किसे कहते हैं। सिफत जो किसी खूबी या खराबी अगर किसी की अच्छाई या बुराई को जाहिर करते हैं उसको हम लोग सिफत कहते हैं। जैसे किसी भी आदमी के अंदर खूबी होती है, जैसे खूबी उसकी है कि वो आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, खूबी है बहुत नेक है, खूबी है, ये सब के बारे में देखिए। जो किसी की खूबी या खराबी को माने में अपने अंदर रखता हो, जो किसी भी, जैसे कि आपको अच्छा होना या बुरा होना, मोटा होना, नेक होना, बद होना, हर किसी की खूबी या खराबी होती है। 3 ऑप्शन हो गया। देखिए, उसके बाद इसमें आला। इसमें आला मतलब क्या होता है तो लफ्ज आला का मतलब होता है औजार। तो देखिए, वह इसम है, इसमें आला वह इसम है जो किसी औजार के बारे में बताया जाए, किसी औजार के बारे में।
जैसे कि हमको बोर्ड पे लिखने के लिए बोर्ड का औजार क्या है, ये पेन है, कलम है। अगर कोई सब्जी बनाने के लिए उसका औजार चाकू होता है। तो यही चीज है कि अगर कोई भी औजार के बारे में बता दे, पानी पीने के लिए पानी का औजार जग होता है, गिलास होता है, तो ये सब है। ये 4 आपको ग्रामर है जिसमें इसमें आला, सिफत, साबिका और लाहिका है। इससे आपको हमेशा, चाहे 10th में हो या 12th में हो, इसमें आपको क्वेश्चन हमेशा पूछता है, कम से कम आपको 5 से 6। अब मेन कॉन्सेप्ट समझिए। साबिका, किसी भी वर्ड के शुरू में अगर कोई वर्ड मिल जाए उसको हम लोग साबिका कहते हैं। किसी भी वर्ड के आखिर में अगर कोई वर्ड मिल जाए तो उसको हम लोग लाहिका कहते हैं। सिफत किसे कहते हैं? तो सिफत किसी भी शख्स की अच्छाई या बुराई की खूबी को जाहिर करे, उसको हम लोग सिफत कहते हैं। जैसे कि नेक होना या बद होना, अच्छा होना, बुरा होना, अक्लमंद होना, ये सब उसकी सिफत है। इसमें आला, इसमें आला, लफ्ज आला कहीं पे आ जाती है, समझ लीजिए उसका मतलब होता है औजार, जिसको हम लोग हथियार कहते हैं। देखिए, इसमें आला वह इसमें है जो किसी औजार या हथियार के बारे में बताए। जैसे कि कलम हो गया, पेन हो गया, खाने के लिए चम्मच हो गया, कोई भी औजार हो। जैसे कि अगर हम काम करने के लिए झाड़ू, किसी भी चीज को साफ करने के लिए झाड़ू होता है, दीवार बनाने के लिए करनी होता है, तो ये सब है। ये क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब आपके लिए 4 से 5 क्वेश्चन है जो आपको इसका जवाब देकर आपको कमेंट में बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड साबिका है कि लाहिका है। सवाल में देखिए, ये होशियार, सुखनगो, बाखबर, खबरदार, उसके बाद दर्सगाह, ये है आपको दर्सगाह। इसमें आपको, और ये है करनी। ये वर्ड है जिसमें आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा इसमें आला है और कौन सिफत है, कौन साबिका है, कौन लाहिका है। ये जितने 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ड है और 6 वर्ड में इस 4 का डिफिनीशन इसमें दिया हुआ है। और इसमें आपको बताना है कि कौन इसमें लाहिका है, कौन साबिका है, कौन सिफत है, कौन इसमें आला है। जो पहले बताते हैं तो हम समझेंगे कि वो मेरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ गया। फिर अब हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन एक बार और सुन लीजिए कि किसी भी वर्ड के शुरू में अगर कोई वर्ड मिल जाए तो उसको हम लोग साबिका कहते हैं। और किसी भी वर्ड के आखिर में अगर कोई वर्ड मिल जाए, शुरू में मिले, जैसे बद से बदनाम हो गया, बे से बेकार हो गया, उसे अगर लास्ट में मिले तो जैसे अकल से अक्लमंद हो गया, तो वो लाहिका हुआ। सिफत जो किसी की खूबी या खराबी को जाहिर करे उसको हम लोग सिफत कहते हैं। इसमें आला जो कोई औजार या हथियार के बारे में बताए उसको इसमें आला कहते हैं। जैसे कि चाकू हो गया, कलम हो गया, करनी हो गया, कुर्सी हो गया, पेन वगैरह वगैरह। अब इसका वीडियो जो आपके क्वेश्चन में किस तरीके से ऑप्शन के साथ पूछता है, इसका नेक्स्ट वीडियो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक और वीडियो बनाएंगे जो जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ रहेगा और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें बताना रहेगा कि इसमें कौन साबिका है, कौन लाहिका है, कौन सिफत है, कौन मौसूफ है। इस सब के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। बस ठीक है, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।